कहते हैं हर गांव की एक डरावनी कहानी होती है, पर कुंवरपुर की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये श्रापित भी है। जहां रात में पीपल के पेड़ की छाया में कुछ ऐसा जरूर जागता है जिसे ना देखना ही बेहतर है, क्योंकि उसे जिसने भी देखा वो जिंदा ही नहीं रहा, और अगर जिंदा रहा तो एक मुर्दे की तरह रहा, मतलब पागल हो गया। तो बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव कुंवरपुर की, जहाँ आज भी लोग पीपल वाले रास्ते से सूरज ढलने के बाद नहीं गुजरते। कहते हैं वहाँ एक डायन रहती है जो रास्ता भटकने वालों को अपनी हंसी से निगल जाती है। तो कहानी शुरू होती है अरुण से। वो शहर में काम करता था, पर कुछ महीनों के लिए जब वो गांव लौटा तो उसने देखा गांव के लोग शाम ढलते ही घरों में घुस जाते हैं, पर अरुण को इन बातों पर भरोसा ही नहीं था। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, डायन वायन कुछ नहीं होती यार, ये सब गाँव की डरावनी कहानियाँ हैं। तो उसके दोस्त रघु ने बहुत ही सीरियस होकर बोला, भाई मजाक मत कर, और उस पीपल वाले रास्ते से भूल कर भी मत जाना, क्योंकि पिछले साल हरी चाचा का बेटा वहीं से गया था और आज तक नहीं मिला। अरुण जोर से हंस पड़ा, पर उस हंसी में जो हिम्मत थी वो उस रात की हवा में कहीं गुम हो गई। वो रात बहुत ही काली थी, आसमान में बादल थे, हवा में सन्नाटा इतना कि सांसों की भी आवाज सुनाई दे। अरुण ने मोबाइल की टार्च ऑन की और उसी रास्ते पर कदम रख दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा ठंडी और भारी होती गई। उसे पीपल का पेड़ बिल्कुल सामने दिखाई देता है, काला, ऊंचा, बिल्कुल शांत। और तभी छन्न से किसी के पायल की आवाज आई। अरुण ठिठक गया, बोला कौन है वहाँ, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। बस फिर से वही छन छन, इस बार और ज्यादा पास से। उसने टॉर्च घुमाई और जो देखा उसे देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बाल, पैर उल्टे, पीपल के नीचे खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे अरुण पर टिकी थी। अरुण की सांसें रुक गईं। अचानक मोबाइल की टॉर्च भी अपने आप बंद हो गई। वो कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत जोर से हंसी और बोली, इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हो अरुण? अरुण के कदम वहीं जम गए और वो डरते हुए बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? और तभी वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसी ऐसी थी कि किसी के भी कान फाड़ दे। बाल हवा में उड़ने लगे, चेहरा गलने लगा और आंखें लाल आग की तरह चमक उठी। अरुण भागने लगा, लेकिन अब भागने का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि उसके पैर मानो जमीन में जकड़ गए हों। वो भाग नहीं पा रहा था। हर तरफ वही हंसी थी और छन छन की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। वो जैसे तैसे करके भागकर गांव के मंदिर तक पहुंचा और जोर जोर से घंटा बजाया। घंटे की आवाज सुनते ही वो डायन बहुत जोर से चीखी और हवा में कहीं गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले जब मंदिर पहुंचे तो अरुण वहां बेहोश पड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें इस तरह से खुली हुई थी मानो डर उसके चेहरे पर छप गया था। उस दिन के बाद से अरुण ने बाहर निकलना ही बंद कर दिया और लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से पीपल के पेड़ से बालों का एक लटकता हुआ गुच्छा दिखने लगा और रात के करीब 2 बजे आज भी उसी औरत की हंसी और पायल की छन छन सुनाई पड़ती है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि वो डायन पहले इसी गांव की औरत थी, जिसे तांत्रिकों ने पीपल के नीचे जिंदा दफन कर दिया था। अब उसकी आत्मा उसी पेड़ से बंधी है और जो भी उसकी नजर में आता है वो कभी बचता नहीं है। अगर कुंवरपुर की डायन की ये कहानी सुनकर आपको भी जरा सा भी डर लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले हफ्ते फिर आएगी एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी जो नींद भी उड़ा देगी और नजर भी हटने नहीं देगी।